जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टेनो विद वसीम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। यह समझना कठिन है कि लोकसभा में आपातकाल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने हंगामा करना आवश्यक क्यों समझा। क्या कांग्रेस आपातकाल को सही मानती है या फिर यह चाहती है कि लोकतंत्र को कलंकित करने और संविधान का निरादर करने वाली इस तानाशाही भरे कदम का स्मरण नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर उसे स्पष्ट करना चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपातकाल के संदर्भ में जो कुछ कहा उससे उसे शिकायत क्यों है। यदि कांग्रेस को आपातकाल के दौरान मारे और प्रताड़ित किए गए लोगों की याद में 2 मिनट के मौन का प्रस्ताव रास नहीं आया तो हंगामा करने की क्या जरूरत थी। अच्छा तो यह होता कि वह यह कहने की हिम्मत जुटाती कि 49 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से देश पर आपातकाल थोपने और राजनीतिक विरोधियों, मीडिया एवं जनता के खिलाफ दमन का चक्र चलाना एक भूल थी। यदि आज की कांग्रेस इंदिरा गांधी और उनके सहयोगियों को भूल को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं तो कम से कम उसके नेताओं को चुप रहना चाहिए था या फिर सदन से बाहर चले जाना चाहिए था। कांग्रेस के नेताओं और उसके समर्थकों की ओर से आपातकाल के संदर्भ में यह जो कहने की कोशिश की जा रही है कि 5 दशक पुराने इस काले दौर का स्मरण नहीं किया जाना चाहिए, वह इसलिए किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं क्योंकि अतीत की भूलों को विस्मृत करने से उनके दोहराए जाने का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि कांग्रेस को आपातकाल की याद दिलाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पिछले कुछ समय से वह संविधान के खतरे में होने का फर्जी होवा खड़ा कर उसके प्रति प्रतिबद्धता जताने में लगी हुई है। यदि वह संविधान के प्रति इतनी ही अधिक प्रतिबद्ध है तो फिर यह क्यों नहीं स्वीकार करना चाहती कि इंदिरा गांधी ने अपनी संसद सदस्यता खारिज किए जाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए आपातकाल का सहारा लिया और इस क्रम में इसी संविधान को कुचला और उसकी प्रस्तावना को मनमाने तरीके से बदल दिया। यह ठीक है कि हाल के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का संख्या बल बढ़ा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह दबे छिपे स्वर में आपातकाल को सही ठहराने की कोशिश करती दिखने लगे। उसकी यह कोशिश तो आपातकाल के स्मरण को और अधिक
आवश्यक ठहराती है। आपातकाल के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर असहमति और असंतोष जताने से बेहतर होता कि कांग्रेस इस पर गौर करती कि उसके कुछ सहयोगी दलों ने भी इस मामले में उसका साथ देना आवश्यक नहीं समझा। आखिर वे समझते ही क्यों, क्योंकि आपातकाल के दौरान उनके नेताओं को भी जेल में ठूंस दिया गया था। इनमें मुलायम सिंह यादव भी थे। पैराचेंज। नई लोकसभा के गठन के बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने जो कुछ कहा उससे मोदी सरकार के एजेंडे की ही झलक मिली। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि ऐसे अवसरों पर राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की रूपरेखा को ही रेखांकित करता है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हों, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण से यही स्पष्ट होता है कि यह सरकार पहले की तरह ही कार्य करेगी और उन कामों को पूरा करने पर विशेष ध्यान देगी जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री पिछले कुछ समय से लगातार करते आ रहे हैं। इस सब के बाद भी वह इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि अपने तीसरे कार्यकाल में उन्हें संसद के भीतर और बाहर विपक्ष के तीखे तेवरों का सामना करना पड़ेगा। इसका एक बड़ा कारण उसके संख्या बल में वृद्धि होना है। संख्या बल में वृद्धि के चलते विपक्ष को जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल हुआ है, वहीं दूसरी ओर उसका मनोबल भी बढ़ा है। बीते 3-4 दिनों में संसद में जो कुछ हुआ उससे विपक्ष के बढ़े हुए मनोबल का ही पता चलता है। विपक्ष का उत्साहित होना स्वाभाविक है, लेकिन उचित यह होगा कि वह विरोध के लिए विरोध वाले रवैये का परित्याग करें। इसके स्थान पर उसे रचनात्मक विरोध का परिचय देना चाहिए। दुर्भाग्य से फिलहाल इसके आसार कम ही है और इसका संकेत राष्ट्रपति के अभिभाषण के कुछ बिंदुओं पर विपक्षी नेताओं की अनावश्यक आपत्ति से मिलता है। यह कोई नई, अनोखी या गोपनीय बात नहीं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की ओर से तैयार किया जाता है। आखिर ऐसे में यह कहने का क्या मतलब कि उनका अभिभाषण तो सरकारी भाषण है। ऐसा तो होता ही है। यह आश्चर्यजनक है कि विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के उन बिंदुओं पर भी हंगामा किया जिनका कोई औचित्य नहीं था। जब राष्ट्रपति ने प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ठोस उपाय करने की जरूरत जताई तो विपक्ष को यह रास नहीं आया। क्या यह एक तथ्य नहीं कि बीते 5 वर्षों में केंद्रीय स्तर के साथ ही राज्य स्तर की भी अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं।
विपक्ष तब भी आप आपे से बाहर होता हुआ दिखा जब राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आपातकाल के काले कारनामों को याद किया। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आज की डिक्टेशन कैसी लगी आपको। इसी तरह से हम लोग डेली एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए डिक्टेशन देंगे और इस तरह की ही आपको आउटलाइन दी जाएंगी। आप इसको रोक के आउटलाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर इम्पोर्टेंट शब्दों की आउटलाइन आपको दी जाती है। धन्यवाद दोस्तों।